Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो आज से ज़ोडिक साइंस की रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरलाइज रीडिंग्स। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने अपने ज़ोडिक साइंस को देखना चाहते हैं, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़ोडिक साइन के कमेंट आएंगे उसकी वीडियो पहले आया करेगी। तो आप ध्यान रखिए, जितनी भी ज़ोडिक साइन की जो वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए, वो वीडियो पहले आएगी। तो आज मैं एक जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग अक्टूबर 2021 के लिए है। देखते हैं अक्टूबर 2021 मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो मून साइन के थ्रू भी जरूर अपना दूसरा ज़ोडिक साइन देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी अक्टूबर 2021 कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Capricorn people for October 2021? Capricorns बहुत मुश्किल टाइम से गुजर कर आ रहे हैं। देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक पर, डेक उल्टा है, बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, okay. Nine of Swords, the Tower, Eight of Cups, Strength, Page of Cups, Knight of Cups, Knight of Pentacles. So Capricorn people, ये एनर्जी जो यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है विद द टावर कार्ड, इस एनर्जी से आप फ्रॉम द मंथ ऑफ मे गुजर रहे हैं और अब इस मंथ में बहुत सारे कैप्रिकॉर्न पीपल ऐसे होंगे जो इस एनर्जी को ड्रॉप करने वाले हैं। ये जो स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताई हैं, आपको ऐसा लगा है कि कोई मुझे काश कोई तो समझे, काश कोई तो समझे, और उसकी वजह से आपने एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस किया और इस टावर मूवमेंट से अब आप निकलने वाले हैं। ये जो टावर मूवमेंट है, अगर आप इसी टावर मूवमेंट में फंसे रहेंगे तो यकीनन खुद से भी दूर हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न पीपल, इस महीने तो वैसे ही स्ट्रेंथ अंदर से बहुत ज्यादा रहने वाली है आपको, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकल कर आया है। ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेगी। ठीक है, अब ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, इसने आपको ट्रिगर्स दिए, इसने आपका परसेप्शन लोगों के रिगार्ड में बदल दिया और प्लैनेटरी पोजीशंस भी ऐसी रही आपकी लाइफ के अंदर जहां पर सब साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अकेले हुए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आप चीजों को इस तरह से संभालने वाले हैं, या अक्टूबर की एनर्जी में कहूंगी कि इस तरह की है कि आप चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं।
ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हें कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेंगे, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको लेकर अंदर से सैडनेस तो होगी, लेकिन उन चीज़ों के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, आपके इमोशंस जो कुछ भी हों, अगर इस टावर मूवमेंट से निकलना है तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत कीजिएगा, बिकॉज अभी जो इंटरनल स्ट्रेंथ आपको मिलने जा रही है वो स्ट्रेंथ आपको ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है। आपको यहाँ पर कोई और हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद की हेल्प खुद ब खुद कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके रिश्ते, आपकी अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपके सामने ही होंगी। अब आपको उन्हें ग्रैब करना है कि नहीं करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पास इमोशनल चॉइस भी है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको कोई इमोशनल प्रपोजल देगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रपोजल यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, विच इज अ वेरी स्टेबल प्रपोजल। तो आपको ये इन प्रपोजल्स की तरफ को चलना चाहिए। वो जो टावर मूवमेंट है, उस टावर मूवमेंट की एनर्जी से आपको बाहर निकल आना चाहिए। दैट इज अ सजेशन फॉर यू। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज इट इज द वर्स्ट फेज जहां से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है इस महीने आप काफी डिफेंसिव रहेंगे। अगर आपको कोई गलत कहेगा तो आप अपने एक्शन से प्रूव कर देंगे कि आप सही हैं, दूसरा पर्सन गलत है। ओके। यहाँ पर द टावर के कार्ड के ऊपर मैं एक क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली लेना चाहूंगी कि इस टावर मूवमेंट से क्या कैप्रिकॉन्स बाहर आ रहे हैं। ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आप लोग बाहर आ पाएंगे। आपको अपने डिसीजंस में फर्म रहना है कैप्रिकॉन्स, इस बात का ध्यान रखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एथिकली चलिए, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ये टावर मूवमेंट आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, किसी में भी हो सकता है। और ये वही टावर मूवमेंट है जो आपने मई में एक्सपीरियंस किया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक चल रहे हैं। बीच में ये कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से कम हुए थे, लेकिन अब फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल खत्म करने के लिए आपको थोड़ा सा एथिकल होकर चलना होगा। यहाँ पर हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है। लेकिन मेंटली आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है। यहाँ पर अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए, दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। और कैप्रिकॉन्स, आप इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जितने ज़ोडिक साइंस हैं उन सभी ज़ोडिक साइंस में से एक कैप्रिकॉन्स ऐसे होते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशंस ना करने का मतलब क्या होता है वो उन्हें पता होता है। ठीक है। तो यहां पर वही सिचुएशन बन रही है। सो बी फर्म, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए और आगे की तरफ को बढ़िए। एनर्जी आगे अच्छी हो जाएगी। ये एनर्जी आप सोचिए एक फाइनल स्ट्रोक है, एक फाइनल बैटल है, जिसको अगर आपने जीत लिया आपने सब कुछ जीत लिया। ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स, ये एनर्जी है आपके लिए। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। लेट्स सी। सो कैप्रिकॉन्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी होने वाली है। लेट्स सी दैट। ओके। तो पहला कार्ड आपके लिए लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है। द थर्ड कार्ड इज विंग मैसेंजर्स का कार्ड है। एडसम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर समर स्लैश विंटर का कार्ड है। ओके। मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड लिया था अभी टावर मूवमेंट पे, तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है कि ये टावर मूवमेंट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समर स्लैश विंटर का कार्ड है। जितना कोल्ड एनर्जी से आप गुजरे हैं वो खत्म होने जा रही हैं, और आपकी जिंदगी फूलों की तरह ब्लॉसम करेगी। आपकी जिंदगी में खुशहाली आने वाली है।
अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। आपको किसी के ऊपर उस तरह से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने इस फेज से भी बहुत कुछ सीखा है। आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत लंबा रहता है कैप्रिकॉन्स, और इस बार का जो मैंने जैसे कि बोला कि ये फाइनल स्ट्रोक है, जो आपने अब सीखा है ये थ्रू आउट लाइफ आपको हेल्प करने वाला है। और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस इतने गंदे टावर मूवमेंट के जरिए नहीं होंगी, ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। और यहाँ पर लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड है। नेचर आपको खुद ब खुद सहलाने वाली है कैप्रिकॉन्स। नेचर आपको एक बच्चे की तरह अब रखने वाली है। आपको छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को भी आप पार करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। लेकिन कैप्रिकॉन्स एक चीज बताना चाहते हो, अब आग से फिर तप कर निकले हैं, निखर कर निकले हैं, बहुत कुछ हासिल कर लिया है और कुछ सीख कर बाहर निकल रहे हैं। ईगोइस्टिक मत होइएगा आप अगर किसी को इस तरह से जलते हुए देखते हैं, जलते हुए देखने का मतलब है कि वो किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाने की बजाय अपना वक्त याद कीजिएगा और उनकी हेल्प जितनी कर सके वो कीजिएगा। आपको किसी को भी इगोइस्टिक होकर कुछ नहीं दिखाना है। आप सक्सेस की सीढ़ियां अगर चढ़ रहे हैं तो ये भी याद रखिएगा कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है, अपना जो लोअर वाला फेज होता है ना, जो इंसान वो याद रखता है, जो ऊपर वाले फेजेस होते हैं ना वो और ज्यादा खुशनुमा हो जाते हैं अगर वो फेज आप याद रखते हैं। अब गलती कहाँ होती है, जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में स्टेबल हो जाते हैं, तो ईगो अपने आप आ जाती है। ठीक है, ये एनर्जी का फ्लो है, वो चीज अपने आप शुरू हो जाती है। तो उस एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गाइडेंस है, इस बात को समझिएगा। बिकॉज एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन आपको जज करने वाले हैं इस महीने में। जितने ज्यादा ग्राउंडेड होकर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है। इस महीने में बहुत कुछ अच्छा एंजॉय करेंगे आप, लेकिन एंजल्स की नजर, डिवाइन की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी। छोटे छोटे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, अगर उन चैलेंजेस को आप बखूबी ओवरकम कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल लेते हैं, डेफिनेटली हेल्प एट हैंड है। आपको नेचर ने पहले भी एक फेज ऐसा आया था जहां पर नेचर ने अपने हाथों में आपको उठा लिया था, और अब भी वही फेज आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। एडसम का कार्ड है, हेल्प एट हैंड है। आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे, आपके इंसिस्टर्स हेल्प करेंगे, फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प मांगनी आनी चाहिए। बात यही है सारी। हेल्प मांगनी आ गई आपको, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना आ गया, तो सिचुएशन आपकी फेवर में ही है। अब प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, प्रॉब्लम को ओवरकम इस तरह से करना है, अपनी इनफाइनाइट स्ट्रेंथ लगाइए। जिस भी स्फीयर में आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम को छोटा बना दीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा कर लीजिए। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम जब से मतलब जब हमारी परवरिश होती है तो हमें ये कहा जाता है कि ये चीज मुश्किल है, इसको करना मुश्किल है। ठीक है, हमें ये नहीं कहा जाता कि इसको इस तरह से करोगे तो आसान है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ परसेप्शन। ठीक है, हमें मुसीबतें बता दी जाती हैं, ये हमें बताया जाता है किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से अपना फेथ किस चीज के ऊपर रखना चाहिए, किस चीज के ऊपर अपना फेथ नहीं खोना चाहिए। बट ये नहीं बताया जाता कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बढ़ते वक्त के साथ जो लोग असेंशन की एनर्जीज में जाते हैं वो सीखते हैं, और कैप्रिकॉन्स आपने ये चीज सीखी है। ठीक है, अपने से प्यार कीजिए, डिवाइन वर्थ को समझिए, सेल्फ लव में ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। आप खुद को भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये रीडिंग है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड से। आई होप आपको एनर्जी बहुत क्लियरली समझ आई हो। तो अब देखते हैं आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है कैप्रिकॉन्स, जिससे कि आपकी एनर्जीज और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं। क्या मोड ऑफ एक्शन आप फॉलो करेंगे।
ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द अदर कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्डशिप का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। वाओ, द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन्स, मोड ऑफ एक्शन बहुत ही क्लियर आया है, ठीक है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजल्स डिवाइन आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपको एक तो ट्रस्ट करके चलना है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, ठीक है। आप सेफ हैं, आप जिन भी परिस्थितियों में रहेंगे आप सेफ रहेंगे, एंजल्स आपके साथ रहेंगे। अपने आप को कंप्लीटली डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए और देखिएगा आपकी जिंदगी में मिरेकल डेफिनेटली होगा। अक्टूबर से ये मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहां पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। कैप्रिकॉन्स, आपके अंदर एक अलग किस्म की लाइट आपको फील होगी, एनलाइटनमेंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। आपको इंटरनली गाइडेंस आएगी और वो गाइडेंस बहुत ही ज्यादा लाउड होगी, बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी, उसे सुनिएगा जरूर। और फ्राइडे की जो भी मैं एंजेलिक गाइडेंस डालती हूँ, जो रात को 10:30 बजे आती है, जो भी फ्राइडे के लिए आएगी अक्टूबर के मंथ में, वहां पर जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और फ्राइडे को व्हाइट कलर के कपड़े आपको जरूर डालने हैं, इत्र जरूर लगाना है और डेली एंजेलिक गाइडेंस के अंदर जो भी उपाय बताऊंगी वो भी जरूर करने हैं आपको। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मरकरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर बातों को मन में रखकर चलेंगे कैप्रिकॉन्स, तो कहीं ना कहीं बोझ पैदा कर लेंगे। या तो बातों को इतना ज्यादा सोचिएगा ही मत, और अगर सोच रहे हैं तो उसे कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं बहुत क्लियर शब्दों में कहिएगा। आपको जो चीज सही लगती है से इट राइट, जो आपको लगता है गलत है से यू डोंट एग्री, आप एग्री नहीं करते हैं उस पॉइंट से, ठीक है। और लेकिन प्यार से कहिएगा। क्लियर कट का मतलब रूड नहीं होता है, क्लियर कट का मतलब ये होता है कि आप अपना ओपिनियन रखिए, दूसरा पर्सन उस ओपिनियन को मानता है नहीं मानता है वो उसकी हेडेक है, ओके। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। इतनी ज्यादा वेट जो है, मतलब बोझ जो है, वो अपने ऊपर नहीं लेना है और अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, बैलेंस में रखना है, अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस में रखना है, ओपन रखना है, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्डशिप का कार्ड है। देखिए, आपको शिव जी की आराधना करनी है पूरे मंथ। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आपको टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी इंट्यूशन बताएगी आपकी कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, आप उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कीजिएगा। आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच करना है, ठीक है। अंत ही आरंभ है, इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन आपको देनी है। अगर कोई चीज खत्म हो रही है ना, तो नई चीज की शुरुआत भी वहीं से ही होती है। अब उस चीज को समझने का एस्पेक्ट आपको खुद बनाना है। और एक मैंने आपको फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस, वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस, सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ठीक है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। अब आपकी जिंदगी के अंदर डिवाइन खुद ब खुद इंटरवेन करने वाले हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस खुद ब खुद डिवाइन देंगे। हैप्पीनेस आपका पर्पस है, इस पर्पस को समझ के चलिएगा। अगर अचानक से चीज कोई चेंज होती है ना, उस अचानक वाली चीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज वो डिवाइन आपके लिए चेंज करने वाले हैं। डिवाइन की इंटरवेंशन आपकी लाइफ के अंदर 100% इस महीने में रहने वाली है। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर है। सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे का जो भी मोड ऑफ एक्शन मैं या उपाय जो भी मैं डेली गाइडेंस में बताती हूँ वो फॉलो जरूर करने हैं कैप्रिकॉन्स आपको। आज मैं बीच में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, वो ये कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स ये बताएंगे कि
अक्टूबर के महीने में कौन सा हाउस या कौन सा स्फीयर आपका ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। सो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी आपके लिए क्या चीज निकल कर आती है। 3 डिफरेंट तरह के कार्ड्स हैं इसमें, तो 3 अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला कार्ड द प्लैनेट कार्ड है, द मून। ओके, ज़ोडिक साइन का है पाइसेस। ज़ोडिक साइन का मतलब ये नहीं है कि पाइसेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ किस चीज को एक्टिवेट करने वाला है, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। ठीक है, वन मोर टाइप ऑफ कार्ड इज देयर, वो देखते हैं। दिस कार्ड, द हाउस कार्ड, द 5th हाउस मीन्स रोमांस एक्टिव होने वाला है, रिलेशनशिप्स एक्टिव होने वाले हैं। ओके, द 5th हाउस है यहाँ पर। अब ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है जहां पर आप फन गोइंग हो जाएंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप बिगिंस होंगे, आप चीजों को क्रिएट कर पाएंगे, आपको अपनी चॉइसेस पर नाज होगा। अक्टूबर का महीना ऐसा आपका स्फीयर एक्टिव करने जा रहा है। आपके आसपास की एनर्जी बहुत ही कंपैशनेट होने वाली है, लविंग होने वाली है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया भी है, फॉरगिव कर देंगे आप खुद ब खुद कर देंगे। ठीक है, आप इस महीने बहुत ही अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज एनर्जी उस तरह की चल रही है आपके लिए। द मून का कार्ड है, आपकी जो इंट्यूशन है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपके मूड स्विंग्स होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, आप अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। मूड स्विंग्स रहेंगे। तो कैप्रिकॉन्स, एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, रोज रात को कांच की बॉटल के अंदर आप पानी को चार्ज कीजिए। ठीक है, मून के नीचे रख दीजिए बस पानी की बॉटल को, लेकिन कांच की बॉटल होनी चाहिए। उस पानी को आप पीजिए, उससे अगर कुछ भी आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन के आपके लिए। लेट्स सी दैट। अक्टूबर का महीना, लेट्स सी, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, वंडरिंग पाथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है। कैप्रिकॉन्स, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ के अंदर इतना कुछ अच्छा होने जा रहा है कि जितना ज़्यादा थैंक यू की एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, उतनी ज़्यादा खुशी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिए। एक्चुअली क्या है, हम इस थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो कि अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। हमारे लिए इतनी सी चीज भी मायने नहीं रखती है, और लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी बहुत मायने रखता है, और हम उस खाने के प्रति भी कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो इस थैंक यू वर्ड को अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कीजिए। जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आप ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स सामने से मल्टीप्लाई करके खुशियां आपको देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए। यहाँ पर क्लियर द एयर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि शायद आपको ऐसा फील होगा कि अब भी आपकी जिंदगी के अंदर कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने अंदर की ये सभी शंकाएं अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल दीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी खराब नहीं होने जा रहा है। आप जिस भी दुविधा में हैं उस दुविधा से बाहर निकल आइए। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स हमेशा आपको सराउंड कर रहे हैं, आप घबराइए मत, बस आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। कैप्रिकॉन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने ये सोचेंगे कि
पता नहीं हम कौन से रास्ते पर हैं, तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी को एन्जॉय कीजिए, आगे की तरफ को बढ़िए, आप डेफ़िनेटली सक्सेस हासिल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप खुद को हील कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। ये हीलिंग एनर्जी आपके अंदर से ही फ्लो करती है। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। डिवाइन ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो इतनी खूबसूरत एनर्जी है कैप्रिकॉन्स। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने हेल्थ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।